कि दिल्ली में महिला को सीएम बनाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। साधारण परिवार की बेटी को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से किए गए सभी वादे जरूर पूरे होंगे और शीश महल को म्यूजियम बनाकर पब्लिक के लिए खोलेंगे हम। रेखा गुप्ता ने रिपब्लिक भारत से बात की। आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मौका एक साधारण परिवार की बेटी को दिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं इस जिम्मेवारी पे खरा उतरूं, ये मेरा मन की पूरी ताकत के साथ मैं करूंगी। छात्र नेता से दिल्ली के सीएम बनने तक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यमुना से लेकर सड़क को आपको ठीक करना है। 100% जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है उन सारी कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। विकसित दिल्ली का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसे साकार करना। कभी सोचा था कि एबीपी से शुरू हुआ क्या सफर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। यही खासियत और यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा मौका देने का साहस रखती है। आज अलका लांबा ने एक तस्वीर शेयर की और कहा है कि जब हम साथ में थे, आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही, उन्हें बधाई। आप अपने साथी को क्या कहेंगे आज, क्योंकि बहुत धन्यवाद विधानसभा चुनाव हारी? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अलका जी को। हम लोग इकट्ठे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और बहुत अच्छा कार्यकाल हमारा रहा। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, क्या करेंगी? खुलवाएंगी? म्यूजियम बना के खोल देंगे। धन्यवाद। और चलिए कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आप मौजूद हैं, जिनका नाम देखिए सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा था। हालांकि अब मंत्री मंडल के रूप में भी, यानी कि मंत्री वो बनने वाले हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। क्या तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है बीजेपी के लिए बेहद ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। बीजेपी एक नया अध्याय लिखने जा रही है। लेकिन प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाएं, हलचल साफ तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि देखिए आज मंत्री पद की वो शपथ लेंगे। हमने वो आपको लेटर भी दिखाया था जहां पे औपचारिक ऐलान भी हो गया है कि आज मंत्री पद की शपथ जो है वो प्रवेश वर्मा लेंगे। इसके पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जब उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी तो उस दौरान भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा जो है वो सीएम भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार देखिए एक महिला सीएम को उतारा गया है, महिला सीएम को बनाया गया है और साथ ही साथ अब प्रवेश वर्मा जो है वो कुछ ही देर में, जब शपथ ग्रहण समारोह का समय होगा तो कुछ ही देर में वो अपने आवास से निकलेंगे। आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कार्यकर्ता जो है, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए इनका ये कहना है कि उम्मीदें तो थी कि वो शायद सीएम का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो कि यहाँ से सीएम रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक रह चुके हैं। लेकिन अब देखिए एक बीजेपी की तरफ से महिला को सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। निर्णय का पालन जो है सभी ने किया। कल प्रवेश वर्मा भी देखिए एक दूसरे को वो मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच अब थोड़ी देर में जब शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचेंगे, जहां पे मंत्री पद की वो शपथ लेंगे, हलचल साफ तौर पर बढ़ गई है। लोगों को पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लोग भी पहुंच रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज अलग अलग जगहों पर, अगर जिस तरह से अभी हम तस्वीर दिखा रहे थे रेखा गुप्ता के घर के बाहर, वहां पे उनके परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा के घर के बाहर भी हलचल बढ़ गई है। जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उसी समय से पुनीता देखिए उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जीत को लेकर के। जीत भी उन्होंने 2000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन तो इस बार देखने को मिल ही रहा था, क्योंकि अगर हम मार्जिन की भी बात करें तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल कोमल, और आप इस प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं। आप जानकारी दे रहे हैं कि लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला और तेज होते हुए नजर आएगा। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, बीजेपी शासित राज्य जहां पर अभी तक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी और विपक्ष लगातार महिला वंदन अधिनियम और महिलाओं को मौका देने को लेकर लगातार सवाल खड़ा करता था, लेकिन अब यहां पर विपक्ष पर करारा तमाचा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मुख्यमंत्री को चुना। देखिए आपने सही कहा, चाहे महिला शक्ति अधिनियम की बात हो, चाहे महिला सम्मान निधि है, महिलाओं को लेकर तमाम बातें करने के लेकर हो, बीजेपी अलग अलग जहां राज्यों में जीती वहां पर कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं देखा। लेकिन दिल्ली वो राज्य बन गया जहां पर सुषमा स्वराज के बाद दोबारा बीजेपी ने एक महिला को दोबारा दिल्ली की गद्दी सौंपी है। लोगों से ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सर, आज दोबारा से दिल्ली में महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद शपथ लेंगी। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी था। दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो कूड़ा गंदगी फैला रखा था, दिल्ली के लोग इससे बहुत परेशान हैं।
अब हम कर रहे हैं कि हमारी रेखा दीदी आई हैं और बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी और वो डाउन टू अर्थ लेडी हैं। आप क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से मुख्यमंत्री बनने जा रही है? शालीमार विधानसभा क्षेत्र से हमारी बहन मुख्यमंत्री मनोनीत हुई हैं। हम आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए। गाँव में भी चेहरे पे खुशी है। आप कुछ अभी बातें बता रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रेखा दीदी एक ऐसे थे जो 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले, हर काम में जो भी इनको बोलो, इनसे हर चीजों की सहयोग मिली है। पूरे अपेक्षा फिर बढ़ गए क्योंकि अब मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अपेक्षा वो तो करेंगे ही, पूरे दिल्ली के लिए करेंगे। शालीमार शक्ति की बात की ना, तो महिला शक्ति के चेहरे की खुशी देख लीजिए। मैम, आज आपके इलाके से मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री, हमें इतनी खुशी हो रही है, हम रात भर सोए नहीं है, इतनी ज्यादा रेखा राज आ गया भाई। भावुक भी हो रही है। बहुत भावुक, मैं रोई हूँ। बीजेपी की ओर से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया और आज सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा शपथ नहीं लेंगी, बल्कि 6 मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद मंत्री बनेंगे, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा भी मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह भी मंत्री बनेंगे। तो ये 6 नाम हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, जो आज रेखा गुप्ता के साथ मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता सीएम के तौर पर शपथ लेंगी रामलीला मैदान में। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, आशीष सूद मंत्री बनेंगे, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह भी मंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर देखिए, यहां पर बीजेपी की तरफ से हर जाति, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बात रेखा गुप्ता की करें तो रेखा गुप्ता के जरिए महिला फैक्टर और वैश्य समाज को साधने की कोशिश की गई है। और जो नाम मंत्री के रूप में हम आपको बता रहे हैं, इनके जरिए पंजाब समुदाय को यहां पर साधने की कोशिश हुई है। अलग अलग वर्ग को यहां पर कोशिश की गई है कि साधा जाए, और यही वजह है कि देखिए, प्रवेश वर्मा की बात करें, आशीष सूद की बात करें, मजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, या फिर कपिल मिश्रा की, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह, ये आज मंत्रिमंडल की शपथ रामलीला मैदान में लेंगे। तो 27 साल के बाद सूखा बीजेपी का खत्म हुआ। दिल्ली में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की। 70 में से 48 सीटें बीजेपी इस बार जीत कर आई है। ऐसे में कोशिश बीजेपी की तरफ से यह है कि जब रामलीला मैदान में शपथ समारोह हो तो उसका रूप जो हो भव्य हो, और यही वजह है इस भव्य आयोजन को भव्य रूप देने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। और समय होगा 12 बजे का, जब दिल्ली की सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। उनके साथ ही 6 मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार भी शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो राजधानी में आज से रेखा सरकार, और रेखा गुप्ता के लगातार हम बयान भी आपको सुनवा रहे हैं, जो ये कह रही हैं कि आला हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया है और जो वादा किया है हमने चुनाव के दौरान, उससे हम पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तैयारियां खास की गई है। सबसे पहले आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, क्योंकि हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह काली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गणेश, आपके पास आते हुए काफी लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। लेकिन कितनी खास तैयारियां इस बार की गई है? अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, वीवीआईपी, उद्योगपति भी पहुंचेंगे, तो आज की क्या खास तैयारी? देखिए, आज का दिन बीजेपी के लिए दिल्ली में इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है और दिल्ली में सत्ता में बीजेपी आई है। और दिल्ली में जहां बीजेपी की जहां भी सरकार है, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, चाहे गठबंधन की जहां सरकार है, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, यहां तक कि कई ऐसे सितारे भी देखेंगे, नामचीन हस्ती भी उस मंच पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि पर्व आज बड़ा है बीजेपी के लिए, आज ऐतिहासिक पहले लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग हैं आज जो रेखा गुप्ता को उनके साथ देखते रहते हैं लगातार। देखिए आज क्या कहेंगे, क्योंकि आपके इलाके से मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जय श्री राम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता या जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आज रेखा जी के रूप में एक ऐसी नेत्री का चयन हुआ है दिल्ली में, जो दिल्ली दशकों से इतिहास में छली जाती थी। बार बार ये होता था कि देश की राजधानी है, इसको एक ऐसी नेत्री मिलना चाहिए, एक ऐसा समाज सेवी मिलना चाहिए जो दिल्ली को दिल से काम करे और देश की दिल्ली को दिल से काम करने की बात कह रहे हैं। आपके बीच लोग रहने वाली रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, क्या कहेंगे? डिजर्व करती हैं।
सरकार ने भी बोला कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और रेखा जी, मैं कहूंगा हमने उनका संघर्ष का समय देखा है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करा है, और एक दिन 2 बार विधायक का इलेक्शन हारने के लिए लोग बाग घर में बैठ जाते हैं और